तो ये हूँ मैं। तो दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए मैं आ जाता हूँ वृंदावन, जिसके आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पर व्लॉग्स देखे होंगे। पर आज रहता है मेरा आखिरी दिन वृंदावन में, तो मैं आ जाता हूँ प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए। और शाम के टाइम में यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, पर भीड़ के साथ साथ मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आता है। और यहाँ से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ स्नेह बिहारी जी के मंदिर में, जो कि बांके बिहारी जी के ठीक पीछे है। और बांके बिहारी जी में जो है वो दर्शन कर लेता हूँ फॉर द 4th टाइम इन दिस ट्रिप। और वापस आने के बाद मैं अपने होटल चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ के जाना रहता है गिरिराज यानी कि गोवर्धन। पर जैसे ही मैं गोवर्धन पहुंचता हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है, और लिटरली इतनी ज्यादा बारिश होने लगती है कि सारी सड़कें में पानी भर जाता है। पर फिर भी भीगते हुए मैं आ जाता हूँ दान घाटी के गिरिराज जी के मंदिर में, जहाँ पर मैं दर्शन करता हूँ। और यहाँ पर जो है वो गिरिराज जी की शिला के दर्शन होते हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं कि गिरिराज जी आखिर हैं कौन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले जितने भी गांव वाले थे वो सारे लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे, पर कृष्ण भगवान के कहने के बाद वो सारे गिरिराज जी की पूजा करने लगते, जिससे कि इंद्र भगवान क्रोधित होकर पूरे गांव में बारिश करने लगते। और बारिश से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जिस पत्थर को उठाते हैं, जिस पहाड़ को उठाते हैं, जिसके नीचे सारे ही ब्रजवासी अपना जो है वो कह सकते हो शेल्टर लेते हैं, वही जो पर्वत है उन्हीं को हम लोग गिरिराज जी के नाम से जानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और माना जाता है कि कलयुग में वही एक भगवान है जो कि आज भी इस धरती पर जो है वो साक्षात मौजूद हैं, और कलयुग के खत्म होने तक वो इस धरती पर साक्षात मौजूद रहेंगे। और ये एक तरह से कृष्ण भगवान के ही जो है वो एक अवतार हैं। तो दान घाटी से निकल के मैं आ जाता हूँ मुखारविंद के दर्शन करने के लिए। और बारिश अभी भी हो रही थी, पर मुखारविंद में जो है वो गिरिराज जी के चेहरे के दर्शन होते हैं। और ऐसा ये माना जाता है कि ये जो शिला है ये हर साल एक एक तिल घटती है, और जिस दिन कलयुग आएगा उस दिन पूरी ही जो शिला है वो घट जाएगी और धरती जो है वो खत्म हो जाएगी। और गिरिराज जी का कलयुग में बहुत ही ज्यादा मान है। ऐसा मानते हैं कि गिरिराज जी से आप कोई भी चीज मांगोगे तो आपको वो अवश्य मिल जाएगी। तो गिरिराज जी के मुखारविंद के ही पीछे गिरिराज जी का जो पर्वत है जहाँ पर श्रीनाथ जी का प्रकट हुआ था, वो मैं देखने चला जाता हूँ। और इस पर्वत की खास बात यह है कि इस पर्वत से आप कोई भी पत्थर उठाकर अपने घर में नहीं ला सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली बिना गिरिराज जी की कृपा के या बिना गिरिराज जी की इच्छा के आप उनकी कोई भी शिला को उठाकर घर नहीं ला सकते। और पहाड़ चढ़ते टाइम मैंने यहाँ पर छोटा सा घर भी बनाया है। ऐसा ये मानते हैं कि इन पत्थरों को ऐसे एक के ऊपर एक रखने से आपका जो है वो घर जल्दी बन जाता है। और ये पहाड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, पर यहाँ पर जो है वो आपको परमिशन लेके ऊपर चढ़ना पड़ता है। बिना परमिशन के अगर आप ऊपर चढ़ जाओगे तो आपकी जो है वो तबीयत खराब हो जाएगी। आपको किसी भी जो है वो मंदिर के आगे हाथ जोड़ के पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं जो है वो पर्वत चढ़ रहा हूँ। और पहाड़ के ऊपर जो है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर श्रीनाथ जी का जो है वो प्रकट हुआ था। तो गाइज हम लोग जो है वो फाइनली गिरिराज जी में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर आ चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हालांकि यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी हुई, इसीलिए मैंने जो है वो मतलब टॉकिंग वाला व्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज नीचे जो मुखारविंद है वहाँ पर मैं 2 बार ऑलरेडी स्लिप हो चुका हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है अभी इस वक्त। मेरी पीछे से पूरी पैंट पूरा कुर्ता जो है वो पूरा मट्टी मट्टी हो गया है, और पैर में भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज चोट लगी है, क्योंकि आज बारिश हो रही है सुबह से। पर ये सारा ही कष्ट लेना बिल्कुल ही वर्थ इट था, बिकॉज यहाँ ऊपर से जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आ रही थी, क्योंकि मैं जो है वो गिरिराज जी के उसके बाद मैं यहाँ पर अंदर अपने थोड़े से कपड़े बदल लेता हूँ, बिकॉज वो गंदे हो जाते हैं, और फिर थोड़े बहुत फोटोज खींचता हूँ। और ये देखिए आप लोग कितना सुंदर जो है वो लग रहा है अभी दृश्य यहाँ गिरिराज जी के पर्वत का। और अगर आप भी गोवर्धन आ रहे हो तो यहाँ पर जरूर आइएगा दर्शन करने।